हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं। कार्ड्स में इंट्यूटिवली लूंगी। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, मुझको लगता है आपके कनेक्शन में आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत कमिटेड रिलेशनशिप था, कोई कमिटेड एसोसिएशन था जिसमें कुछ बातचीत के दौरान ऐसा समा बंधा, ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बहुत उदासी का सामना करना पड़ा हो सकता है आप लोगों को। मैं देख सकती हूँ किसी एक इंडिविजुअल के मन में बहुत सारी बाइंडिंग्स थी जिसकी वजह से खुल के बातचीत नहीं हो पा रही थी, और जब बातचीत हुई तो अचानक से एक ब्रेकडाउन आ गया। एक ऐसी स्थिति बन गई जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट की स्थिति उत्पन्न हुई हो, ऐसा हो सकता है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा हताशा का सामना करना पड़ा हो सकता है आप लोगों को। जो सिचुएशन बन रही है इन कार्ड से, उससे मुझको लगता है कि आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिसको बढ़ाने के लिए खुल के बातचीत करने का जब समय आया तो किसी की एक्सपेक्टेशन थी कि मैरिज या फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ द कनेक्शन तक बात पहुंचे, लेकिन सडनली सारी चीज़ें बिगड़ गईं और स्थिति असामान्य हो गई आपकी कनेक्शन में। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। हमारे व्यूअर के पर्सन के करंट थॉट्स। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स अगेन, और बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस इन रिवर्स। तो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा अफसोस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उदास हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन में जो एफर्ट्स नहीं लगाए, इस वजह से आपको कितना हर्ट हुआ है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जितनी ठेस उन्होंने आपको पहुंचाई है, उसके बाद वो आपसे आकर की चीज़ें सुधारने की बात किस मुंह से करें। इनके दिमाग की जो बाइंडिंग्स हैं, जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, इनकी सेल्फ क्रिएटेड, जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन में कोई इनपुट्स नहीं डाल रहे हैं, इनसे ये निकलने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको प्रेजेंट टाइम में। इनको मेजर रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया है, आपको कितना बुरा महसूस कराया है। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर को जानने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं।
हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स अगेन, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस इन रिवर्स अगेन। देखिए इस रीडिंग में रिपीटेशंस आ रहे हैं। तो आपके पर्सन के आसपास के लोग इस कनेक्शन के बहुत विरुद्ध हो सकते हैं। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इनके कलीग्स हो सकते हैं जो इस कनेक्शन के फेवर में एडवाइस नहीं देते हैं आपके पर्सन को। इस वजह से आपके पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत डिप किया हुआ है, बहुत कम हो गया है। और इस परिस्थिति की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास और हताश नज़र आ रहे हैं। और उनको ये समझ आ रहा है कि उनकी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में। और ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं कि आपके कनेक्शन के विरुद्ध इनके आसपास के लोग हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, इनके कनेक्शन की रुकावटें क्या हैं। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम पे है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये पर्सन, इनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है, इनके कुछ ऑब्सेशंस हो सकते हैं, कुछ बहुत गलत तरह की एडिक्शंस हो सकती हैं इनमें जो इनको कंट्रोल करती हैं। और ये बात आप तक उजागर ना हो जाए इसलिए ये आपसे झूठ बोलते हैं। इन्होंने आपसे बहुत सी बातें छुपाई हैं पास्ट में। हो सकता है फ़िलहाल आपको इनकी सारी टेंडेंसीज़ के बारे में पता चल गया हो, आपने कम्युनिकेट भी कर दिया हो इनसे कि आपको इनकी निगेटिविटी के बारे में जानकारी है। इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हैं। अब आगे इस कनेक्शन की नई शुरुआत करना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन की एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, या आपके अलावा दूसरे लोगों से भी संपर्क में है, बातचीत करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके कनेक्शन की मेजर रुकावटें हैं, ऐसा मैं देख सकती हूँ। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन और उनके कनेक्शन में और क्या फैक्टर्स हैं जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे व्यूअर के पर्सन उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बॉटम पर है एस ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह तो रखते हैं, आपको कुछ कंक्रीट ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में मेजरली जो अनबैलेंस सिचुएशन है, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, उसका मेजर कारण कि आपके पर्सन की अवेकनिंग नहीं हो रही है। आपके पर्सन को डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है कि आप उनके लिए कितना ज़रूरी हैं। वो इस कनेक्शन में आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कारण है आपके पर्सन की डिस्टॉर्टेड एनर्जी। ये जो भी इंडिविजुअल हैं जिनसे आप कंसर्न हैं, इनकी लाइफ में आपके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो इनके मन में आपके लिए जितना भी स्नेह है, जितनी भी सॉलिड फाउंडेशन
आप बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, या आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ये सब कुछ बिखर जाता है क्योंकि इनका फोकस सिर्फ आप पर नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल गिव एंड टेक भी हुआ होगा, जिसमें मेजरली आपने पुट इन किया होगा, आपने कंट्रीब्यूट किया होगा, और आपके पर्सन की तरफ से इक्वली वो रेसिप्रोकेट नहीं हुआ होगा। तो ये सारी रियलाइजेशंस हैं आपके पर्सन में, लेकिन ये आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनका फोकस कंप्लीटली आप पर नहीं है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है आपके पर्सन। जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती है, जब तक ये आपकी रियल वैल्यू नहीं समझ जाते हैं, तब तक इस कनेक्शन में प्रोग्रेस आना मुश्किल है। लेकिन आपसे स्नेह बहुत ज़्यादा रखते हैं ये इंडिविजुअल। यूनिवर्स अब हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है द एम्परर, 10 of swords, the magician in reverse, और 5 of wands in reverse है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए आने वाले समय में आपके पर्सन आपसे और कोई कन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं चाहेंगे। ये आपको स्टेबिलिटी तो देना चाहेंगे, लेकिन देखिए बिट्रेयल की एनर्जी है इस कनेक्शन में। तो ये जो इनकी जो टेंडेंसीज है ना, जो निगेटिविटी है, जो हमने डेविल कार्ड से देखा, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स से देखा, और यहाँ पे भी द मैजिशियन इन रिवर्स है विद 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये हमें बताता है कि आपके पर्सन मैनिपुलेटिव तो हैं, ये आपको घोस्ट करते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, आपको ब्रेड क्रम्ब करते होंगे। इस वजह से आप बिट्रेड फील कर सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, आपके साथ और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहेंगे, आपको किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ आने वाले समय में वो ये है कि आपका मन दुखी रह सकता है इनकी टेंडेंसीज की वजह से। कोई बहुत प्योर ऑनेस्ट लॉयल एनर्जी नहीं दिख रही है मुझको यहाँ पर उनकी तरफ से, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ से बहुत आसानी से नहीं जाने देंगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर के लिए। गाइडेंस यूनिवर्स। हमें एक और कार्ड चाहिए। हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम पर है डेथ और रीबर्थ का कार्ड। तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि अपनी माइंड की कंफ्यूजन से बाहर निकलें, अपनी अनसर्टेन एनर्जी से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाले समय में एक नई शुरुआत होगी। कुछ खत्म होकर कुछ नया शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है मुझको, जो कि आपकी बेहतरी के लिए होगा। और आपकी लाइफ में चॉइसेस आ सकती हैं, आपकी लाइफ में अफेक्शन आ सकता है, और आपका जो भी कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पे आपकी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ये मैं देख सकती हूँ क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि स्टेबिलिटी भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ चॉइस आएगी जो बेहतरी के लिए होगी आपके लिए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।